दोस्तों, कल्पना कीजिए कि भारत में किसी देश की सेना के साथ युद्ध छिड़ गया हो। वहां पर भारत की सेना या भारत का कोई भी हथियार मौजूद नहीं है। कई किलोमीटर दूर तक न दाएं न बाएं, सब कुछ सन्नाटा है। अचानक आसमान से रंग बिरंगी रोशनी की किरणें बिजली की रफ्तार से आसमान से धरती की तरफ, उसी तरफ आती हैं जहां पर दुश्मन देश की सेना है। ये किरणें जैसे ही दुश्मन सैनिक, दुश्मन के हथियार और दुश्मन के किसी भी हाईटेक से हाईटेक हथियार तक पहुंचती हैं, वैसे ही आग लग जाती है, तबाही मच जाती है। सैनिक अंधे हो जाते हैं और टैंक खुद ब खुद जल उठते हैं। ठीक उसी तरह से पहले से कहां पर पेट्रोल मौजूद हो, बस चिंगारी लगाने की देर हो। आप कहेंगे ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में हो सकता है। स्टार वॉर फिल्मों में ऐसा ही होता है। काल्पनिक हथियार अंतरिक्ष में रहते हैं, उनसे हमला होता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम आपसे ये कहें कि भारत के इसरो के वैज्ञानिकों ने ऐसे हथियारों पर काम करना शुरू कर दिया है और ये दुश्मनों पर ऐसी ही तबाही मचा सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? जी हां दोस्तों, भारत उस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जहां पर बाकी दुनिया की सोच खत्म हो जाती है। भारत स्टार वॉर फिल्मों के हथियारों की तरह ही कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहा है। और गर्व कीजिएगा इस बात पर कि सुपर शक्ति अमेरिका और कथित तौर पर खुद को ताकतवर देश बताने वाला चीन भी भारत के डीआरडीओ के इस तकनीक के आगे बेबस हो गए हैं। वो भारत से पीछे छूटने वाले हैं और डीआरडीओ की इस तैयारी से अमेरिका के कान खड़े हो गए हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात होगी इसी आसमानी मायावी अस्त्र की। तो वीडियो पर कर दीजिएगा लाइक और कमेंट में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत। चलिए शुरू करते हैं। अंतरिक्ष में एंट्री मारने वाला है इसरो का महा हथियार। अमेरिका, रूस, चीन सब हैरान। ये क्या कर रहा है भारत? दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है, लेकिन चीन की चालबाजी को देखते हुए एलएसी पर भारतीय सेना हाई अलर्ट पर है। चीन को लेकर हाल ही में खुलासा हुआ है कि चीन ने इतिहास का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत से लगती सीमा पर खड़ा कर दिया है। चीन भारत को यूक्रेन युद्ध में बिजी मानकर एलएसी पर बड़ी घुसपैठ करने की योजना बना रहा है। हालांकि अगर चीन ने ऐसा किया तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि मोदी सरकार ने गलवान में हुए खूनी संघर्ष के बाद भारतीय जवानों को फ्री हैंड दे दिया है। यानी कि भारतीय जवानों को क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, इसको लेकर मोदी सरकार से इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा भारत और भी तैयारियां कर रहा है। एक तरफ जहां भारत सुपरसोनिक ड्रोन्स को एलएसी पर तैनात करने की योजना पर काम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ जीबी बॉम्ब जैसे महाविध्वंसक हथियारों का डिप्लॉयमेंट बॉर्डर पर किया जा रहा है। लेकिन हाल ही में भारत ने एक और खतरनाक हथियार को एलएसी पर तैनात करने का फैसला लिया है। यह एक ऐसा हथियार होगा जिसके बारे में चीन ने आज तक सुना भी नहीं होगा। जिस तरह से भारत का यह नया हथियार काम करता है, चीन ने ऐसी कोई कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, भारत के इस नए हथियार और हैरान कर देने वाले हथियार के बारे में बताएंगे, लेकिन इससे पहले भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के उस पराक्रम से रूबरू करवाते हैं जो पलक झपकते ही चीन को बैकफुट पर धकेल सकता है। आपको गर्व करना चाहिए कि चीन, अमेरिका और यूरोपीय देशों को पीछे छोड़ते हुए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा स्पेस शटल को तैयार कर लिया है जिसका दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है। इस हथियार का नाम है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी आरएलवी। इसे ऑर्बिटल री एंट्री ओआरवी कहा जाता है। दोस्तों, ये कोई ड्रोन, मिसाइल या फिर फाइटर जेट नहीं है, बल्कि इसरो द्वारा तैयार किया गया ये एक स्पेस प्लेन है जिसे इसरो के वैज्ञानिकों ने बेहद ही सीक्रेट तरीके से तैयार कर लिया है। ये एक ऐसा हथियार है जो न सिर्फ धरती के वायुमंडल में बल्कि स्पेस पर जाने की काबिलियत रखता है। ये स्पेस में ट्रेवल कर सकता है और स्पेस में सैटेलाइट्स को काफी कम कीमत में लॉन्च करने की क्षमता रखता है। सबसे खास बात यह है कि इसका दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है।
इस मामले में सबसे आगे निकल गया भारत। जंग हुई तो इसरो का यह हथियार उतरेगा मैदान में। दोस्तों, इस मामले में भारत ने चीन छोड़ो अमेरिका को भी पीछे कर दिया है, क्योंकि ऐसी तकनीक अभी अमेरिका भी विकसित नहीं कर पाया है। चीन का इस तकनीक को लेकर दूर दूर तक कोई नाम ही नहीं है। भारत के अलावा एलन मस्क यानी स्पेस एक्स इस तकनीक पर काम कर रहा है, लेकिन इसरो द्वारा विकसित की गई तकनीक स्पेस एक्स की तकनीक से काफी जटिल और हाईटेक है। रिपोर्ट्स की माने तो इस आरएलवी का इस्तेमाल न केवल अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में किया जा सकता है, बल्कि इसका इस्तेमाल करते हुए दुश्मन पर ताबड़तोड़ हमला भी किया जा सकता है। दुश्मन के सैटेलाइट्स को निशाना बनाया जा सकता है और उन्हें अंतरिक्ष में नेस्तनाबूद किया जा सकता है। सबसे खास बात यह है कि इस ओआरवी के जरिए डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी कि लेजर हथियार दागे जा सकते हैं, यानी कि लेजर के जरिए अंतरिक्ष से ही दुश्मन की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को तबाह किया जा सकता है। इसरो द्वारा तैयार किया गया ये नया योद्धा स्पेस में बिजली की रफ्तार से मिसाइल को लॉन्च कर सकता है। इसकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से तेज बताई जा रही है, यानी कि इसकी स्पीड हाइपरसोनिक स्पीड के आसपास हो सकती है। इसका इस्तेमाल करते हुए भारत न केवल सैटेलाइट लॉन्चिंग और हमला कर सकता है, बल्कि दुश्मन की जासूसी भी कर सकता है। दुश्मन के हर एक चाल पर बड़े ही आसानी से नजर रख सकता है, यानी भारत की सुरक्षा में भी ये काम आ सकता है और इसीलिए इसे आधुनिक भारत का ट्रांसफार्मर भी कहा जा रहा है, जिसका इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के सैटेलाइट्स को बर्बाद किया जा सकता है। भारत अब न केवल अंतरिक्ष में काफी कम समय में सैटेलाइट्स को लॉन्च कर पाएगा, बल्कि अंतरिक्ष सुरक्षा में एक कदम आगे निकल जाएगा। अमेरिका, चीन और रूस जैसे देश भी ऐसी तकनीक हासिल करना चाहते हैं, जिसका इस्तेमाल करते हुए वे दुश्मन के सैटेलाइट्स को डायरेक्ट एनर्जी वेपन से अंतरिक्ष में ही तबाह कर सके। लेकिन अभी तक उनके पास ऐसी कोई तकनीक मौजूद नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसरो के वैज्ञानिक इस तकनीक को और भी ज्यादा एडवांस्ड बनाने पर काम कर रहे हैं और इसको लेकर ज्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन में शेयर नहीं की गई है। हालांकि दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।